नमस्कार साथियों, मैं हरीश खंडवाल मनखी आप सभी का मनखी की कलम YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में एक कहानी लेके आ रहा हूं और मेरी कहानी का शीर्षक है अहमियत। अहमियत किसकी है यह कहानी में बना रहेगा, तो आप कहानी को पूरा देखिएगा और आपके जीवन से जुड़ी हुई कहीं ना कहीं यह कहानी है और यह कहानी मैंने स्वयं लिखी हुई है। तो आप कहानी को सुनने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप अपनी पत्नी को यह वीडियो दिखाएं और अपनी पत्नी को यह वीडियो बताएं तो शायद वो खुश हो सकती है। हालांकि आपको थोड़ा सा ये भी रहेगा कि देखिए कैसे इन्होंने कहानी लिखी है, तो मेरे ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं। तो खैर कोई नहीं, तो कहानी जरूर दिखाइएगा और कहानी में बने भी रहिएगा। तो चलते हैं। कहानी का शीर्षक है अहमियत। दिया ने अजय को फोन कर कहा कि शाम को आते हुए सब्जी लेते आना, सुबह के लिए नाश्ते के लिए कुछ नहीं है। अजय ने इस सब का उत्तर करके दिया और फोन काट दिया। अजय के ऑफिस से छुट्टी के बाद घर आते ही रास्ते में पड़ने वाली सब्जी मंडी गया। उसने कुछ मटर, गोभी, पालक, टमाटर लिए, एक पाव प्याज दिया। जैसे ही वह गाड़ी से जाने के तैयार हुआ, बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो गई। उधर से ठेली वाले ने आवाज लगाई, सर्दी का मौसम है, गाजर ले लो, सस्ती है 40 की दो, 40 की दो। शाम को एकदम घर ले जाइए और गाजर का हलवा ठंड से में स्वाद से खाइए। इस आकर्षण भरे शब्दों से सब्जी वाले के अजय के पैर वहीं पे ठिठक गए। गाजर का नाम सुनते ही अजय के मुंह में पानी आ गया। वैसे भी दिया बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती है। मास्टर शेफ देखकर और यूट्यूब देखकर उसने कई व्यंजन बनाने सीख लिए, लेकिन अजय कभी भी अपनी पसंद नहीं बतलाता है। जो बना है वह खा लेता है। बस एक गाजर की सब्जी, बैंगन की सब्जी और बीन्स की सब्जी वह थोड़ा कम पसंद करता था। दिया हमेशा कहती कि कल रविवार है, क्या स्पेशल आपके लिए बनाऊं? तो अजय का एक ही जवाब होता, जो मर्जी है बना लो। और इस जो मर्जी है बना लो में कई बार पति पत्नी में बहस भी छिड़ जाती। तो फिर अजय कहता, जो मर्जी बना लो, मैं खा लूंगा। दिया उसे चिढ़ाने के लिए कहती कि कल फिर तो बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ। अजय भी उसे छेड़ता और कहता कि बना लो, मैं तो चटनी में खा लूंगा। हल्की बारिश की फुहारों के बीच अजय ने हलवे की चाह में 3-4 किलो गाजर लिए और घर के लिए निकल पड़ा। इधर दिया ने अजय के लिए उसकी पसंदीदा अरबी की सब्जी और चने की दाल बना रखी थी। इधर दिया अजय के कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। मंडवे की गरम रोटी उस समय बनाकर खिलाऊंगी। उधर अजय भी घर आ गया और दिया को सब्जी का बैग पकड़ाते हुए कहा कि ये लो जी, आपकी मंगाई हुई सब्जी। दिया ने गाजर को देखते समझ गई कि अजय का गाजर के हलवे खाने का मन कर रहा है। बिना कुछ देर के ही अंदर किचन में रखने चली गई। उसने कुछ देर बाद अजय के लिए गर्मा गर्म रोटी, सब्जी, दाल बनाई थी, वो लेकर आ गई। फिर दिया ने किचन का काम निपटाकर खुद खाया और ठंडे पानी में बर्तन धोकर अजय के कपड़ों को अलमारी में रखने लगी। सुबह अजय को जल्दी जाना होता है, इसीलिए शाम को ही सब्जी काट कर रख दी। अजय अपने फोन पर व्यस्त रहता। सुबह दिया ने आलू, मटर और उसमें एक गाजर भी डाल दिया, क्योंकि दिया को गाजर की सब्जी बहुत पसंद है। उसने बड़े ही सफाई से अजय की सब्जी की कटोरी में गाजर के टुकड़े को भी नहीं जाने दिया, खुद के लिए अलग निकाल कर रख दिए। अजय ने नाश्ता शुरू कर दिया। एक छोटा सा टुकड़ा गाजर का गया, वह देखकर अजय ने झल्लाते हुए कहा कि तुमको पता है कि मैं गाजर नहीं खाता,
फिर भी तुमने बना ही दी है सब्जी। दिया ने कहा, अरे मेरा मन कर रहा था तो आधा गाजर मैंने मिला दिया है, बस एक टुकड़ी आपके हिस्से में आ गई, आप उसे किनारा रख दो। उधर कुछ दिनों बाद स्कूल की छुट्टियां हो गई और दिया ने सोचा 10-12 दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। मायके जाने से पहले गाजर का हलवा बना दिया। किचन में सब दाल डिब्बों में सामने भरकर रख दिए। जो कपड़े थे धोने के लिए वह सब धोकर रख दिया, इस्त्री करके तहजीब से रख दिए। शाम को अजय को जब सब पता चला कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, कहाँ कैसे रखे हैं, बिस्कुट नमकीन सब बता दिए, जो भी सामान अंदर रखा था। नाश्ते के समय आटा थोड़ा ज्यादा गूंद कर फ्रिज में रख दिया ताकि शाम को अजय आए तो कोई दिक्कत न हो। इसके बाद वह बेटी को लेकर मायके चली गई। शाम को जब अजय घर आया तो उसे अजीब सा लगा। किचन में बर्तन की खनखनाहट होती आज वहाँ शांत हो रखा है। इधर कमरे में भी जो रूम था उनका वह भी गैर सा लग रहा था। कुछ देर तक वह समाचार देखता रहा, मोबाइल चलाता रहा, फिर किचन की तरफ गया। फ्रिज खोलकर देखा तो गाजर का हलवा और दाल उबाल कर रखी हुई थी। आटा गूंदा हुआ था। उसने फटाफट दाल छौंकी और आधी टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई। गाजर का हलवा गरम कर खा लिया। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते उसकी सिसकारें निकलने लगी। आज न तो अजय सोशल मीडिया देख पाया और न ही टीवी देख पाया। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह अजय उठा और अपने लिए चाय बनाई, फिर पानी भरा, खुद ही झाड़ू लगाया, नहाया। पूजा करते करते उसके ऑफिस जाने का वक्त हो गया। उसने फटाफट मैगी बनाई और खाकर निकल गया। एक हफ्ते तक कभी बाहर खा लिया, कभी नहीं खा लिया। दाल को 4 टाइम तक चलाया। कपड़े सब धोने के लिए हो गए। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। किचन के बर्तन भी इधर उधर फैले हुए हैं, सब अस्त व्यस्त हो रखे थे। एक दिन ऑफिस के काम से देरी होने की वजह से अजय ने सोचा कि घर जाकर कौन खाना बनाए। उसने रास्ते में ढाबे में खा लेता हूँ ऐसा विचार बना लिया। देर काफी हो गई तो ढाबे वाले भी दुकान बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उसको एक ढाबा खुला नजर आया। वह भी दुकान अपने बढ़ाने की तैयारी में लगा हुआ था। अजय ने कहा कि कुछ है। ढाबे वाले ने कहा कि अरहर की दाल, गोभी मटर की सब्जी है। अजय ने कहा कि ठीक है, यहीं पर लगा दो। अजय ने जैसे ही खाने लगा मुंह में गाजर का टुकड़ा चला गया, लेकिन आज अजय चुपचाप उसे खा रहा था क्योंकि उस पर उसके पैसे लगे हुए थे। और ढाबे वाले ने भी पहले कह दिया था अब सब कुछ खत्म है, यही बचा है। मन में सोच कर अजय को खाना पड़ा। तब उसे अपनी पत्नी दिया की अहमियत समझ आई। घर जाकर उसने वीडियो कॉल कर दिया को कहा कि जल्दी घर आ जाओ, यह घर तुम बिन अधूरा है। तो यह कहानी थी आज की अहमियत। तो कहानी आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर नई कहानी, नई जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। कभी इतिहास, कभी कहानियां, कभी नई जानकारी, इस तरह जो भी वीडियो जिस दिन हमें कुछ मिलेगा वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।